हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह काइनेमेटिक्स के लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस को कर लिए होंगे। मैंने शुरू करा था पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ से क्लास 9 के लेवल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 हमने कंप्लीट कर दिया है। और आपको तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करने जाएंगे लेवल 3 के क्वेश्चंस को। तो चलिए वक्त को न बर्बाद करके शुरू करते हैं। तो हमारा लेवल 3 का सबसे पहला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो नहीं है, बस क्या क्वेश्चन पूछा है वो देखते हैं। आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर्स। क्या जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा ये इम्प्लाई कर रहा है वो वेक्टर होगा। गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। व्हेन इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड अ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, जैसे आप चले, मान लेते हैं मैं चला ए से बी स्ट्रेट लाइन और मैंने चला 4 मीटर, है ना। ये जो 4 मीटर है ना, ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ या ए से बी का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ। ये जो 4 मीटर है दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको मेजर करेंगे तो उसका तो वैल्यू आएगा ही ना, जिसको मैग्नीट्यूड कहेंगे। ये उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका यूनिट। मान लेते हैं ये टर्न मारा 90 डिग्री और ये कितना चला 3 मीटर। तो ए से बी फिर बी से सी कितना चला बताइए 3 मीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा 7 मीटर। अगर हम बात करें, इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर होगा हमारा, ये जो डायरेक्ट होगा इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, जिसका वैल्यू कितना होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, दैट इज आएगा 5 मीटर। दैट इज 4 और 3 ऐड करके 5 आया, पर डिस्टेंस की बात करेंगे तो 4 और 3 मिलकर 7 आएगा। ये स्केलर एडिशन है। कौन सा एडिशन है? तो डिस्टेंस किसको फॉलो किया बताइए? डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्केलर एडिशन को फॉलो किया, तो स्केलर हुआ। और ये जो 4 और 3 मिलकर 5 हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आया। और ये वेक्टर के एडिशन को फॉलो किया तो ये वेक्टर हुआ। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे चूंकि ये वेक्टर के एडिशन को फॉलो कर रहा है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। और जो वेक्टर होगा उसमें डायरेक्शन होना ज़रूरी है, लेकिन जिसमें डायरेक्शन होगा वो वेक्टर होगा ये ज़रूरी नहीं है। जैसे करंट की बात करें, ये गलत बात है, ये फॉल्स, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो होना ही है, बट ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर के एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो किसी को वेक्टर होने के लिए उसके पास डायरेक्शन तो होना ही पड़ेगा, साथ में उसको वेक्टर के एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। करंट के पास डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर के एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वो कैसे? जैसे मैं बोलूँ कि 4 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, 4 कूलम पर सेकंड, इधर से कितना कूलम पर सेकंड आ रहा है 3 एम्पियर, मतलब 3 कूलम पर सेकंड आ रहा है। इधर से अगर कोई वायर लगा दें, ये 5 नहीं होगा, ये 7 एम्पियर ही होगा, क्योंकि 3 कूलम पर सेकंड 4 कूलम पर सेकंड, इधर कितना जाएगा 1 सेकंड में 7 कूलम जाना पड़ेगा। तो करंट वेक्टर के एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो जो वेक्टर के एडिशन को फॉलो करे, डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड तो होगा ही, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड होगा ही। तो याद रहे, फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर करेंगे, और मेजर जिसको कर सकते हैं उसमें वैल्यू होगा ही, उसका यूनिट होगा ही, मतलब उसका एक मैग्नीट्यूड होगा ही। बट डायरेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। बट डायरेक्शन होने के बाद भी वो वेक्टर होगा ये ज़रूरी नहीं है। बट डायरेक्शन होने के बाद अगर वेक्टर के एडिशन को भी फॉलो कर रहा है तब वो वेक्टर क्वांटिटी है, वरना स्केलर क्वांटिटी है। ओके, वैसे ऐसा स्केलर जिसमें डायरेक्शन हो, जैसे करंट है, उसको हम टेंसर कहते हैं, वो अलग बात है, उस पर डिस्कशन अभी नहीं करना। ये फर्स्ट नंबर का हमारा सोल्यूशन था। ये सोल्यूशन तो नहीं था, बस इसका एक एक्सप्लेनेशन था जो मैंने कर दिया। अगर आपको समझ आया तो अच्छी बात है, वरना आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा आपकी कॉन्सेप्ट, आप ठीक से समझें। ओके, फर्स्ट हो गया। कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस आज ही कंप्लीट कर दें, मतलब अभी ही। सेकेंड, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। एक बॉडी है जिसको यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप करने का मतलब यू का वैल्यू 0। इट्स टाइम ऑफ डिसेंट इज़ 5 सेकेंड। इसको उतरने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 5 सेकेंड लग रहा है। बट एट t0 सेकेंड द बॉडी इज स्टॉप्ड एंड देन रिलीज्ड। मतलब ये 3 सेकेंड के बाद यहाँ फिर रोक दिया गया, फिर उसके बाद रिलीज़ करा गया, ठीक है। व्हाट इज़ द रिमेनिंग टाइम द बॉडी शुड ट्रैवल टू रीच द ग्राउंड। अब बताइए, यहाँ आया, यहाँ पे इसको रोक दिया गया, कोई बात नहीं। पहले ये देख लेते हैं कि 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पहली वाली बात हो रही है, फर्स्ट बात हो रही है, ठीक है। तो s कितना हो जाएगा u0 इंटू टाइम प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना 10, नीचे ही पॉजिटिव लेते हैं, इंटू t क्या होगा 3 स्क्वायर।
5 3 3 9 5 45 मीटर ये ट्रैवल कर गया। 5 सेकंड में कितना करता बताइए। ये हो गया आपका एस कितना सेकंड के लिए, 3 सेकंड्स के लिए। अगर एस हम कितना सेकंड के लिए निकालें, 5 सेकंड्स के लिए, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर, दैट इज़ 5 5 25 5 125 मीटर। तो बचा कितना, 80 मीटर। तो 80 मीटर इसको और ट्रैवल करना है। इस 80 मीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। अब इस 80 मीटर को ट्रैवल करने के लिए अब जो हमारा 80 मीटर की कहानी है, इसमें हमारा क्या होगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब रिलीज़ करेंगे तो फिर u ज़ीरो होगा। s कितना है बचा हमारा 80, 0 इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। टी मतलब यहाँ पे निकालना है। अब बताइए, आपको भी बोलेगा सर यहाँ पे हमने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, 80 भी तो हमने यहाँ पॉजिटिव लिया, तो 10 भी पॉजिटिव लिया, तो नीचे पॉजिटिव लिया आपने। 80 बराबर क्या होगा 5 टी स्क्वायर, दैट इज़ 5 16 5 80, टी स्क्वायर 16, ये कब होगा 4 सेकंड में। टी कितना आंसर हो गया 4 सेकंड। तो आंसर हमारा हुआ 4 सेकंड। उतार लें। चलिए, वैसे लेवल 2 के क्वेश्चन पे हमारी मतलब थोड़ी सी बात हुई, मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन इतना जान लें कि जैसे मान लेते हैं कि एक बॉडी को मैं छोड़ा, ग्राउंड तक आएगा, इसमें जितना टाइम लगेगा, अगर इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करें तो उसमें भी टाइम सेम लगेगा। ये क्वेश्चन हमारा एक गिवन है। लेकिन अब जब यहाँ पे बहस हुई तो बात ये पता चली कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा, ऐसा लगता है, आपको फील होता है। और याद रहे, जितने सारे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालते हैं, इसमें जो सॉल्व करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये गिवन होता है, अंडरस्टूड होता है कि आपको एयर के रेसिस्टेंस को इग्नोर करना है। अगर हम एयर के रेसिस्टेंस को अगर हम सेलेक्ट कर लें, अब इधर रेसिस्टेंस ज़्यादा है कि उधर रेसिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये सब तो गिवन नहीं है ना। तो उसमें एयर का रेसिस्टेंस में उसमें विस्कस फोर्स की बात होगी, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। तो हम लोग अभी मान के बात करते हैं कि एयर का रेसिस्टेंस को क्या करा जाए, इग्नोर किया जाए। इसी तरह का क्वेश्चन लेवल 2 में मैंने शायद करा है, मुझे याद आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जितना होना चाहिए आइडियल केस में उतना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एयर के रेसिस्टेंस की वजह से कम हो जाता है, उससे परसेंटेज डिक्रीज़ कितना हुआ वो निकालना है। तो याद रहे, जितनी सारी बातें हम लोग यहाँ करते हैं, यहाँ वैक्यूम में डिस्कशन करते हैं और मानते हैं अप्रॉक्स के जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि कांस्टेंट होता है, बल्कि वो भी कांस्टेंट होता नहीं, हर एक पॉइंट में उसका वैल्यू अलग अलग होता है। इतना ज़्यादा हम लोग एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाते। ये सारी बात हम करते हैं अपना एजम्पशन के हिसाब से कि जी का वैल्यू हम कांस्टेंट मानते हैं, एयर का रेसिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई बाल की खाल निकाले तो बहुत बड़ा इशू आएगा। फिज़िक्स में सारे के सारे रियल जो वैल्यूज़ है ना, जो रियल हमारा ऑब्जर्वेशन है वो अलग होता है और आइडियल अलग होता है। आइडियल में हम लोग बहुत सारी बातों को एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा मान लेते हैं, थोड़ा तो एरर आएगा। बात समझ आ रही है? डन। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये कह रहा है बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 2 मीटर। ठीक है, एक बॉडी है जिसको हम 2 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो u का वैल्यू क्या हुआ 0। इट पेनिट्रेट्स इनटू द सैंड ऑन द ग्राउंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर तक क्या है बताइए, बालू है, वहाँ पे ये धंस जाता है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जब आएगा u 0, तो आप समझे v स्क्वायर बराबर क्या होगा u स्क्वायर प्लस ये जो धंसेगा, धंसने के वक्त जो टाइम यहाँ जो वेलोसिटी होगी वे निकालते हैं हम 2as। तो v कितना, v स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एस कितना 2, दैट इज़ v स्क्वायर बराबर 40, दैट इज़ v बराबर √40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको 10 सेंटीमीटर पेनेट्रेट करा, तो इसमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी इन द सैंड। अब जो इसकी वेलोसिटी वो कितनी हुई √40, जब रिटार्ड करके यहाँ पे आके स्पीड कितनी हो जाएगी 0, दैट इज़ 140 से शुरू हुई 0 में ख़त्म हुई। अब टाइम कितना लगेगा ये निकालना है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसे निकल जाएगा शायद v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो v कितना हो जाएगा 0, u कितना √40 का स्क्वायर प्लस, वैसे भी हम डायरेक्ट पुट कर सकते थे। यहाँ के लिए इस 10 सेंटीमीटर के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो ये √40 हो गया ना, प्लस 2 इंटू -10। ठीक है, -40 का स्क्वायर कर देते हैं नीचे, 2 इंटू -10 इंटू एस कितना a -10 इंटू एस, ये क्या हो जाएगा बताइए, s है -10, सॉरी a -10
और एस कितना हो जाएगा, क्या गलती कर रहे हैं, देखिए v हमने कितना लिया यहाँ से यहाँ तक, फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, और u स्क्वायर दैट इज यहाँ 40 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ए हो गया -10, यहाँ से हम s निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 10 दूना 20 s इज इक्वल टू 40, ये s कितना हो जाएगा 20 दूना, अरे s क्यों निकाल रहे हैं हम, सॉरी कुछ गलती कर रहे हैं, यहाँ से हमको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। v कितना हो जाएगा 0, u दैट इज √40 उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए -10 s, या पुट करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, फालतू काम टेंशन ले रहे हैं। s बराबर क्या होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे कोई फ़ायदा होगा, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर ut प्लस, तो s कितना 10 u, यहाँ पे कितना √40, थोड़ा सा रुक जाइए चलिए मेरे से ये गलती हो रही थी, गलती ये हो रही थी कि मैं पता नहीं क्या कर रहा था। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम मानते हैं कि हवा नहीं है और हवा को इग्नोर करके हमने बात करा, तो जी का वैल्यू हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, बट यहाँ से यहाँ तक तो बालू है, तो वहाँ पे कितना रिटार्डेशन है वही मांगा है, फिर मैं ए का वैल्यू 10 पुट कर रहा हूँ, तो ये हमसे गलती हो रही थी, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो क्या होगा बताइए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, किस में लगा रहे हैं 10 सेंटीमीटर वाले में लगा रहे हैं, मतलब बालू में जब आ गया, तो फाइनली स्पीड कितनी हो जाएगी 0, यू स्क्वायर मतलब यही वी स्क्वायर होगा, ये होगा 40 प्लस 2a, यही तो चाहिए, s कितना है बताइए 10, दैट इज -40 बराबर 20a, दैट इज a का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैंने गलती करा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा 10/100 मीटर करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, दैट इज ये हो जाएगा a/5, दैट इज a का वैल्यू क्या हो जाएगा -40 गुना 5, तो -200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रिटार्डेशन का वैल्यू हो गया आपका, ये हो गया 200 मीटर पर सेकेंड। जब हम रिटार्डेशन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो निगेटिव वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये निगेटिव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक्सेलरेशन -200 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो रिटार्डेशन क्या हुआ 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक ये आपको बात समझ आई होगी। मैंने क्या गलत करी थी, मैं यहाँ से यहाँ तक तो जी का वैल्यू लगा ही रहा था, यहाँ से यहाँ तक भी जी लगा रहा था, जो कि मैं गलत कर रहा था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या बालू आ गया और बालू में कितना रिटार्डेशन हुआ वही तो निकालना है, तो हम वो एक्सेलरेशन पुट वहाँ कर नहीं सकते थे, गलती हो रही थी। ओके, सॉरी फॉर दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये कार है जो चलना शुरू किया और यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन कितनी अल्फा मीटर पर सेकेंड, मान लेते ए से बी तक चल रही है, कोई बात नहीं, along a straight line it then retards uniformly at the rate of बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या रिटार्ड कर रहा है, तो ये -b इसको हम लिख लेते हैं, तो रिटार्ड कर रहा है समझने के लिए ABC। ठीक है, एंड स्टॉप्स मतलब यहाँ पे 0 हो जा रहा है, और शुरू भी कर रहा है तो u बराबर भी क्या होगा 0, यहाँ पे भी स्पीड 0 है और यहाँ पे भी स्पीड 0 है, यहाँ पे स्पीड कितनी है ये पता नहीं है। इफ़ t is the time elapsed since it starts moving and stops, find the average speed of the car। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है ये t गिवन है, तो आपको एवरेज स्पीड मांगा है, कोई बात नहीं, एवरेज स्पीड मांगा है तो निकालने की कोशिश करेंगे ज़रूर हम लोग। अब यहाँ पे देखिए a से b की अगर बात करें, ये फर्स्ट केस है और सेकंड केस है। फर्स्ट केस में अगर हम सारे इक्वेशन लगाएं v बराबर u प्लस ए टी, तो फाइनली नहीं पता मुझे, u तो 0 है प्लस a अल्फ़ा है और टाइम t है, तो टाइम t नहीं है, इस टाइम को हम t1 मान लेते हैं, इस टाइम को t2 मान, टोटल टाइम t है अल्फ़ा t1, तो v बराबर क्या हो गया अल्फ़ा t1, मतलब ये वाली वेलोसिटी कितनी आई अल्फ़ा t, क्योंकि इसको हम v ही माने। ठीक, अब सेकंड s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे लगा के वो फ़ायदा होगा, मान लेते हैं कुछ, इसका डिस्प्लेसमेंट ये x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो x बराबर यू टी दैट इज़ 0 इंटू टी प्लस हाफ ए अल्फ़ा t1 स्क्वायर, दैट इज़ x हो गया आपका हाफ अल्फ़ा t1 स्क्वायर। तीसरा क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर दैट इज़ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा s दैट इज़ x, वी स्क्वायर बराबर 2 अल्फ़ा x। देखते हैं, अब सेकंड पे लगाते हैं, सेकंड में क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी दैट इज़ 0 बराबर u ही v है प्लस a दैट इज़ माइनस बीटा टाइम कितना t2, दैट इज़ v बराबर क्या आएगा बीटा t2। उसके बाद s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, y बराबर u टी, u कितना आपका v,
वी टी माइनस हाफ प्लस हाफ अल्फ़ा नहीं है माइनस बीटा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टाइम क्या टी टू स्क्वायर। तो ठीक है ना, अब इसमें पुट करके कोई फ़ायदा नहीं। वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर कितना 0 स्क्वायर यू स्क्वायर कितना वी स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2 माइनस बीटा एस कितना वाई, दैट इज़ वी स्क्वायर बराबर 2 बीटा वाई। देखते हैं किसकी क्या ज़रूरत है। हमें एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी बताइए। एवरेज स्पीड का फार्मूला है, अब ये बताइए v यहाँ से कितना है बीटा t2, यहाँ से कितना है अल्फ़ा t1, दोनों बराबर है कि नहीं। बीटा t2 बराबर अल्फ़ा t1, क्योंकि एक यहाँ से यहाँ तक हम इक्वेशन लगा के हमने v निकाला, एक यहाँ से यहाँ तक हमने इक्वेशन लगा के एक अल्फ़ा t1 आया और एक बीटा t। एवरेज भी टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस वाई बटे टी। x कितना है बताइए, x है हाफ अल्फ़ा t1 स्क्वायर प्लस y कितना है, y को अगर हम लोग पुट करें तो v स्क्वायर दैट इज़ 2 बीटा y यहाँ पुट कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पुट करके तो बेकार हो जाएगा। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे हाफ अल्फ़ा t1 स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वी t2 होगा, और इसको सॉल्व करने की अगर कोशिश करें तो वी t2 दैट इज़ v कितना बीटा t2, v कितना है बताइए बीटा t2 दैट इज़ बीटा t2 इंटू t2 माइनस बीटा t2 स्क्वायर बाई 2 दैट इज़ बीटा t2 स्क्वायर। कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ कितना होगा हाफ, दैट इज़ हाफ बीटा t2 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हाफ बीटा t2 स्क्वायर बटे टी, ये आपका निकला। अब हम क्या कर सकते हैं, हाफ हाफ कॉमन, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे भी बार बार देखना पड़ रहा है, गलत ना कर दें। अब देखिए यहाँ पे मैं बीटा t2 किसके बराबर, अल्फ़ा t1 के बराबर लिख सकते हैं, हाफ अल्फ़ा t1 स्क्वायर। तो हाफ बीटा t2 को मैंने अल्फ़ा t1 लिखा, एक t2 तो बचा हुआ है बटे t दैट इज़ हाफ अल्फ़ा t1। अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा t1, यहाँ क्या बचेगा t2 बटे t1 प्लस t2 तो t है ना, ये कैंसिल हो गया। तो आपका आया अल्फ़ा t1 बाई 2। लेकिन क्वेश्चन में t1 गिवन नहीं है, t1 को आपको t के रिस्पेक्ट में लेके आना है या बीटा अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में लाना है। मेरी बात समझ आ रही है। तो उसको करने के लिए हम तलाश करें इसी की। देखिए अल्फ़ा t1 बराबर बीटा t2, तो अगर हम कर दें यहाँ पे बीटा t2 प्लस बीटा t1 बराबर क्या होगा अल्फ़ा t1 प्लस बीटा t1, दोनों तरफ हमने जोड़ दिया। तो हम यहाँ पे बीटा अगर कॉमन लें तो क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 बराबर, यहाँ t1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर लगे तो बता दीजिएगा। ये t1 प्लस t2 तो t है ना, दैट इज़ बीटा इंटू टी बराबर t1 अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ t1 बराबर होगा बीटा t बटे अल्फ़ा प्लस बी। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बटे 2 इंटू t1 कितना हो गया बताइए बीटा, t1 प्लस t2 क्या t होगा बीटा t बटे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपका आंसर हो गया, क्या आंसर हुआ आपका बताइए, ये हो गया अल्फ़ा बीटा टी बटे 2 अल्फ़ा बीटा। ये क्यों सही हुआ, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गिवन है और टी गिवन है, तो इसमें आंसर आ सकता है। मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपको नहीं समझ आया तो। इस तरफ क्या हो जाएगा बताइए, आपका क्या आया, एक v आया इस इक्वेशन से, एक v आया इस इक्वेशन से, तो यहाँ से हमारा बीटा t2 बराबर आया अल्फ़ा t1। ठीक है, हमने दोनों तरफ क्या जोड़ दिया बताइए, हमने दोनों तरफ बीटा t1 जोड़ दिया। तो यहाँ से हमने क्या पाया बीटा कॉमन t2 प्लस t1, और ये होगा हमारा t1 कॉमन अल्फ़ा प्लस बीटा। t2 प्लस t1 क्या होगा t टोटल टाइम, यहाँ से आपका t निकल गया, t1 कितना निकला बीटा t बटे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बीटा t बटे अल्फ़ा प्लस बीटा हमने यहाँ पुट कर दिया। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। अगर टफ़ लगे तो बता दें कमेंट सेक्शन में कि सर मुझे बहुत टफ़ लग रहा है, थोड़ा आसान तरीके से करने की कोशिश करें। वैसे ये तरीका ही आसान है, मैं और कुछ कर नहीं सकता। ओके।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है a ball thrown vertically upwards with speed u from the top of a tower reaches the ground in 9 seconds. Another ball thrown vertically downwards from the same position with speed u takes 4 seconds to reach the ground. Calculate the value of u. इसमें बोला है कि एक को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, ये ऐसे जाके वापस जो ग्राउंड में आया, इसको टाइम लगा 9 सेकेंड्स, और इसको एक थ्रो किया u स्पीड से, इसको जो टाइम लगा ये लगा 4 सेकेंड्स। इसको 9 सेकेंड्स, इसको 4 सेकेंड्स, कोई बात नहीं। तो u निकालना है, क्या निकालना है? u निकालना है। तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट की बात करें तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई यहाँ पे तो वो नहीं गिवन है ना, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। मान यहाँ से यहाँ तक हाइट को मैंने क्या मान लिया? h मान लिया। तो क्या होगा? माइनस एच बराबर यू टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ यू टी, तो u क्या ऊपर ले रहे हैं तो पॉजिटिव होगा u, टाइम कितना लग रहा है 9 प्लस हाफ टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कितना -10, और टाइम कितना लग रहा है 9 का स्क्वायर, दैट इज़ माइनस एच बराबर 9u 5 9 5 81 5 405। तो ये हो जाएगा कितना? 9u माइनस 9 81 5 405, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन 1। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है? सेकंड में क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक कितना लग रहा है? 4 सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी माइनस एच ही होगा, डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही ना होगा, ऐसे घूम के आए या ऐसे आए। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना? यू माइनस यू लेंगे, क्योंकि ऊपर प्लस यू तो नीचे क्या होगा? माइनस यू, इंटू कितना? 4 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू कितना स्क्वायर? 4 स्क्वायर, माइनस एच बराबर -4u, 4 × 16 5 80 -80, ये होगा इक्वेशन 2। दोनों को देखेंगे तो माइनस एच सेम है, तो इसका राइट साइड भी सेम होगा। 9u माइनस 405 बराबर -4u -80, इसको सॉल्व 9 4 कितना होगा? 13u -80, 405 80, 5 10 में 8 गया तो 325, ठीक है। तो u बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से निकाल के देखना पड़ेगा। 325 बटे 13, 13 दूना 26, 4 2 6 7 5 65, 13 दूना 26, 13 5 65, 25 मीटर पर सेकेंड आई थिंक। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अरे वाह सही है। u कितना? 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया, गलत बात है। यहाँ u है तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होगी? 25। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाला, एक बार इसमें लगा ला, तो दोनों में क्या होगा? h तो सेम होगा, उसमें राइट साइड हमने सेम किया, u वहाँ से निकल के आ गया। ओके, उतार ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये कह रहा है ट्रेन लीव्स स्टेशन ए फॉर बी, ए से चलना शुरू किया, बी तक चलने की बात है, ठीक है। द ट्रेन ट्रेवल्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी हॉल्ट्स बिटवीन द स्टेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड लास्ट 200 मीटर। तो पहला 200 मीटर में मान लो ए से सी तक चला, ये कितना चला? द ट्रेन हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन बोथ इक्वल टू 1 मीटर, यहाँ पे कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट 200 मीटर में भी कितना है? द डी से बी, यहाँ पे -1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन है और यहाँ पे रिटार्डेशन, मतलब स्पीड बढ़ रहा है, यहाँ स्पीड घट रहा है, ठीक है। फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी द ट्रेन मेंटेन्स यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ पे कैसी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड सी से डी तक। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, क्या मांगना है? मांगा है एवरेज स्पीड। बोला है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन 4 किलोमीटर, टोटल कितना किलोमीटर है? 4 किलोमीटर गिवन है। तो ये 200 मीटर चला गया, बचा कितना? 3600 मीटर। 4 किलोमीटर में कितना होता है? 4000 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? आपका एवरेज स्पीड मिलेगा। क्या मिलेगा? एवरेज स्पीड। तो हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये क्या होगा? टोटल डिस्टेंस दैट इज 200 प्लस 3600, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, प्लस 200 बटे टाइम टेकन। तो टाइम कैसे निकलेगा? यहाँ पे टाइम अगर हम निकालें v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसे भी करें तो s मतलब 200 यू टी, दैट इज 0 शुरू करेगा तो इंटू टाइम प्लस हाफ, एक्सेलरेशन गिवन है 1 इंटू
टी स्क्वायर, दैट इज़ क्या हो जाएगा 200 बराबर टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बराबर 400, इस टाइम कितना लगेगा 20 सेकेंड। तो यहाँ पे पहला टाइम कितना हो गया 20 प्लस दूसरा कितना टाइम होगा बताइए 3600। यहाँ पे स्पीड पता नहीं है तो यहाँ पे स्पीड अगर निकालना है तो यूज़ किया यूनिफॉर्म स्पीड निकले होगा v बराबर u प्लस ए टी। तो u कितना है बताइए 0 प्लस a कितना 1 इंटू टाइम, टाइम हो गया आपका कितना निकला 20, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकंड। खुद सोचें 0 मीटर पर सेकंड से शुरू करें और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो तो 20 सेकंड के बाद कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो ये पूरी जगह में कितनी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड। तो 3600 मीटर चलना है 20 मीटर पर सेकंड में चल रहा है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस बटे टाइम। तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस बटे स्पीड, ये वाला निकाल रहे हैं यहाँ पे जो टाइम होगा। डिस्टेंस कितना है 3600 बटे स्पीड कितनी है 20, ये कितना हो जाएगा 180 सेकेंड्स। कितना सेकेंड्स 180 सेकेंड्स। अब लास्ट वाली बात करेंगे, यहाँ पे टाइम और 20 सेकेंड ही वैसे आएगा। v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर u प्लस ए टी, वी फाइनली तो जीरो हो जाएगी स्पीड। u कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे होगी, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक लगाया प्लस एक्सेलरेशन -1, टाइम कितना लग रहा है यही निकालना है, दैट इज़ t बराबर कितना आया 20 सेकेंड। तो लास्ट में भी टाइम कितना आया 20 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे आपकी एवरेज स्पीड निकल के सामने आ जाएगी। ओके उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बॉल विच इज़ थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। अभी ये क्वेश्चन ऐसा किया, इसको ऊपर की तरफ फेंका है ना, रीचेज द ग्राउंड इन 12 सेकेंड्स। कितना सेकंड लग रहा है इसको 12 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद बोला है अनदर बॉल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक को ऐसे फेंका गया, रीचेज कितना सेकंड लग रहा है 4 सेकंड। तो सीधे नीचे की यहाँ पे u स्पीड से, यहाँ पे भी u स्पीड से, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर, बोल दिया सेम वेलोसिटी, यहाँ पे हाइट मांगा है, हाइट कितनी होगी। तो बताइए यहाँ से ये वाला फर्स्ट नंबर मिला है या सेकंड नंबर मिला है, दोनों में क्या होगी हाइट सेम होगी। अभी हमने करा तो -h बराबर पहला नंबर पे लें अगर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ut इंटू 12 प्लस हाफ इंटू -10 है ना इंटू टी स्क्वायर, दैट इज़ 12 स्क्वायर। तो -h बराबर 12u माइनस 144, 5 है 2 छक्के 12, 12 छक्के 78, 12 छक्के 72, 720 ये हो गया आपका है ना। उसके बाद सेकंड नंबर में पुट करेंगे तो -h बराबर क्या होगा u इंटू 4 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 4 स्क्वायर, 16 8 80 हो जाएगा, -h बराबर 4u माइनस 80। दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा 12u माइनस 720 बराबर 4u माइनस 80, दैट इज़ 12 में 4 गया, 8u बराबर -80 प्लस 720, 8u बराबर 0, 12 में 8 गया 4, 6 8 8 64, तो u आपका आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पुट कर देंगे तो h आ जाएगा -h बराबर 12 गुना u कितना 80 माइनस 720, दैट इज़ 12 8 है 96, 960 माइनस 720, 0 6 में 2 गया 4, 9 में 7 गया 2, ठीक है। तो हाइट आपकी कितनी आई 240 मीटर, माइनस एच लेके जो कि नीचे की तरफ है, कितनी मीटर आई 240 मीटर आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा 240 मीटर, लेवल 3। हाइट बोला है तो आपको पॉजिटिव में ही लिखना है, तो आंसर होगा 240, बिल्कुल सही। उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि 2 stones A and B are dropped from the top of 2 different towers such that they travel 44.1 meter and 63.7 meter in the last seconds of their motions respectively। तो एक SN जो है ना, ये लास्ट जो सेकेंड है, ये फर्स्ट वाला ये कर रहा है कितना 44.1 मीटर। तो फॉर्मूला क्या u प्लस
a/2 2n-1 बराबर 44.1, ये तो 0 प्लस क्या हो जाएगा बताइए a, ये 44.1 कर रहा है, मैं नीचे की तरफ बात करूँ तो पॉजिटिव माना, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। वैसे 10/2, वैसे यहाँ पे a का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 9.8/2, डेटा के हिसाब से आपको समझ आएगा क्योंकि कैंसिल करने में ईजी हो। ये होगा 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 नौ 18, 4.9, 2n-1 बराबर 441/49, पॉइंट के बाद एक लीजिए, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 441/49 + 1, दैट इज़ 2n इज इक्वल टू 49 और 441, 1 4 4 8 1 9 का 590, तो ये कितना हो जाएगा 590/49, दैट इज़ 2 दूना 4, 2 नौ 18, 2 पंचे 10, एन कितना होगा 295/49, तो 50 5 50 6 के 300, 295 आया। 2 दूना 4, 2 नौ 18, 2 पंचे 10, सही है। 590, 441 और 49, सही है। 295/49, तो इतना आया, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें किसका, यहाँ पे एस निकालना है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द 2 टावर्स फ्रॉम वेयर द स्टोन्स वेर ड्रॉप्ड, और एस एंथ 2 दिया हुआ है। एस एंथ दूसरा वाला कितना गिवन है बताइए, ये 63.7 मीटर है, दैट इज़ लास्ट सेकंड में जो दूसरा वाला टावर से जो हमने फेंका उसमें 63 सेकंड में 63.7 मीटर इसने ट्रैवल करा। यूँ तो इसमें भी 0 होगा, बस यहीं पे सब कुछ यही 4.9, तो सब कुछ वही 9.8/2 2n-1, ये होगा 63.7, तो n1 इसको मान लेते हैं, ये होगा आपका वही 4.9, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n-1 बराबर 637/49, दैट इज़ 49 और 2n बराबर 637/49 + 1, ठीक है, दैट इज़ 2n, यहाँ पे n2 मान लेते हैं, 637 + 49/49, ठीक, तो 2n2 बराबर 916, 1 1 1 3 1 4 4 8 6 49, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, दैट इज़ n2 बराबर 343/49, तो n2 कितना आया 343/49, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि टोटल टाइम लगा कितना, टोटल टाइम जितना लगा तो क्या होगा s बराबर ut + ½ s1/h2 मांगा है, h1/h2, तो h1/h2 क्या होगा ये मांगा है, ut + ½ u तो 0 बचेगा, ½ at², तो ½ gt², ½ g मतलब यहाँ पे n1²/½ g क्या होगा n2², g ½ कैंसिल हो गया, बचेगा कितना n1/n2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए n1 कितना 295/49 और n2 कितना 343/49 उसका स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 295/343 उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देखना है अब किससे कैंसिल होगा, 7 5 35, 3 3 से 9 5 14 2 16, नहीं होगा, 7 5 35, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 तिया 21 और कितना बचा 8 5, 7 चौक 28, 1 5, पता नहीं कैंसिल होगा कि 295/343, मैं देख लेता हूँ एक बार कैंसिल करके। तो ये कैलकुलेशन अगर आप ठीक से देखें तो आपका निकल जाएगा, बट कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। नीचे 7, 13 से अगर कैंसिल करें, 13 दूना 26, 4 4 8, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं, आप फिर समझने की कोशिश करें, ठीक है ना, थोड़ा सा ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, मैं फिर एक बार कर दे रहा हूँ। एस एंथ कितना है आपका 44, ये फर्स्ट वाला एस एंथ कितना है, कहाँ चले गई किताब हमारी, ये हमारा 4 पॉइंट कहाँ चला गया, 8 नंबर 44.1 मीटर, कितना मीटर 44.1 मीटर, ये आपका फर्स्ट वाला केस है, कोई दिक्कत नहीं है। u +
a/2 बराबर 44.9 जो हमने करा था इससे पहले। u तो 0 होगा क्योंकि ड्रॉप करा गया एक टावर से। a/2 दैट इज़ 9.8/2 44.1 यहाँ पे कैंसिल होगा जो मैंने नहीं करा था 4.9 2n-1 44.1 ये कैंसिल ये चला जाएगा दैट इज़ 49 और 441 इसको डिवाइड करके देखते हैं। 441 डिवाइडेड बाई 49 9 से कैंसिल हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 से कैंसिल हो रहा है। 2n बराबर क्या हो जाएगा 9 और 1 10 तो n का वैल्यू 5 आया। फर्स्ट केस में n का वैल्यू 5 आया, फालतू को परेशान हो रहे थे हम लोग। उसी तरह सेकंड केस में जो दिया हुआ है वो कितना है 63 पॉइंट, देख लें डाटा एक बार 0.7 मीटर, ठीक है ये सेकंड वाला केस का। तो यहाँ पे सेम उसी तरह होगा 4.9 2n-1 बराबर 63.7 ये 49 63 637 कैंसिल होता है कि नहीं देख लेते हैं। 637 डिवाइड बाई 49 13 से ये कैंसिल हो रहा है, ये हो गया 13 तो 2n बराबर 13 14 दैट इज़ n बराबर कितना हुआ 7। दूसरे वाले केस के लिए कितना आया 7 तो हमको h1 बटे क्या चाहिए h2 ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, u तो हमारा 0 होगा हाफ जी टी स्क्वायर दैट इज़ n1 स्क्वायर बटे हाफ जी n2 स्क्वायर, टोटल टाइम हाफ जी कैंसिल हो गया दैट इज़ n1 बटे n2 का होल स्क्वायर। पता नहीं क्या हो रहा था पहले 5/7 का स्क्वायर, तो आंसर होगा 25:49। ये है आपका सॉल्यूशन, उतार लें। चलिए 8 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक फॉर्मूला भी बता देंगे, वैसे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके भी। अब मिसाइल इज लॉन्च फ्रॉम द ग्राउंड मेकिंग 45 डिग्री एंगल, इसको लॉन्च कर रहे हैं और ये कितना एंगल बना रहा है बताइए, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इफ इट्स रिक्वायर्ड हिट द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड एट 60 1600 किलोमीटर के बाद यहाँ के इसको हम इसको मान लेंगे कि अभी क्या नहीं है, हवा नहीं है, वैसे कुछ ना कुछ एरर आएगा। 1600 किलोमीटर के बाद एक जहाँ पे उसको हिट करना है, टारगेट है उसका, ठीक है। विथ व्हाट वेलोसिटी शुड इट बी लॉन्च्ड, मतलब यू का वैल्यू ही मांगा है। लॉन्च्ड एज्यूम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मोशन, ये एज्यूम करना है, वैसे होता नहीं है। तो क्या हो जाएगा बताइए, एक फार्मूला है r बराबर रेंज का u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इससे डायरेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आराम से मैं कैसे कर दूँ। 1600 किलोमीटर इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। u स्क्वायर दैट इज़ u स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 2 इंटू 45 डिग्री बटे जी का वैल्यू 10, तो क्या हो जाएगा बताइए 1600 गुना 1000 गुना 10 बराबर u स्क्वायर साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, दैट इज़ u स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1600 3040, तो u बराबर होगा 4 10 20 30 4000 मीटर पर सेकेंड या 4 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसे कर सकते हैं आप, या नहीं तो अगर हमको निकालना है जैसे इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा u cos 45, और cos 45 कितना होता है 1/√2 दैट इज़ 4√2 बटे √2 गुना √2 दैट इज़ 2 दूना 4, ये आ जाएगा आपका 2√2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। रेंज कितना है 1600 किलोमीटर, तो 16 तो v बराबर u प्लस 8 s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, अगर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लगाएं तो ये तो 0 हो जाएगा। ऐसे आपका 1600 और u कितना है 2√2 और टाइम कितना लगेगा, और u मैंने पुट कर दिया है गलत किया सॉरी, u मुझे पुट नहीं करना, u तो निकालना है, u मैंने पुट ही कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका u निकालना है दैट इज़ u cos 45 डिग्री, u cos 45 डिग्री, u cos 45 डिग्री, टाइम हमको पता नहीं है, टाइम निकालना है प्लस 0 दैट इज़ 1600 किलोमीटर है, इसको 1000 से गुना करना पड़ेगा। 1600 गुना 1000 बराबर u/√2t, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए होगा, अगर इस तरीके से निकालें तो फिर टाइम चाहिए होगा। अब टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे v बराबर u प्लस 8t,
वर्टिकल में लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल में लगाए, वर्टिकल में लगाएं तो वी, फाइनली यहाँ पे हम वी 0 माने तो यू कितना हो जाएगा, यू इधर कितना होगा बताइए, यू साइन 45 डिग्री, और साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा कितना, u/√2 प्लस एक्सेलरेशन क्या होगा -10, और यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, फिर टाइम ऑफ एसेंट होगा, टाइम डिस्टेंस डबल हो जाएगा इसका टाइम, -u/√2 बराबर -10t, तो यहाँ पे t कितना हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, t हो जाएगा u/10√2, तो टाइम जो चाहिए वो क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड ये होगा 2t, दैट इज़ 2 × u/10√2, 2 5 6 10, तो u/5√2 हो जाएगा, दैट इज़ 1600 बराबर u/√2 गुना t पुट करेंगे कितना, u/5√2, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई शक नहीं है, जिनको शक हो तो वो बताएं, क्योंकि बहुतों को शक है। √2 हो जाएगा इंटू 5 बराबर u², तो यहाँ से u होगा 5 दूना 10, दैट इज़ 1600, 2 0 2 0 और 1 0, 5 और 1 0 हो जाएगा, तो u हो जाएगा यहाँ पे 4000 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे भी निकल सकता है अलग अलग तरीके से निकाल के, मतलब एक बार वर्टिकल लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, तो वहाँ से हम टाइम ऑफ एसेंट निकालेंगे, जितना टाइम ऑफ एसेंट होगा उतना टाइम ऑफ डिसेंट होगा, उससे हमको टाइम मिल जाएगा, यहाँ पे टाइम पुट कर देंगे, वहाँ से u निकल जाएगा। आई थिंक समझ आया होगा आपको, उतार लें वरना फार्मूला का इस्तेमाल करें डायरेक्ट। 9 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 10, पहला वाला ही तरीका आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक है, डायरेक्ट फार्मूला लेकिन याद करना पड़ेगा उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इफ़ द फुटबॉल किक्ड फ्रॉम अ ग्राउंड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड 30 विद द हॉरिजॉन्टल। इसी तरह का क्वेश्चन है, 20 मीटर पर सेकंड में फुटबॉल चल रहा है और इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। फाइंड इट्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसे चलेगा, ठीक है, कुछ इधर जाएगा कुछ ऊपर भी जाएगा, टेक g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो v बराबर क्या होगा, u + at, तो इसका दो कंपोनेंट होगा 20 cos 30, ये क्या होगा 20 sin 30। जब जिस डायरेक्शन की बात करेंगे वही वाला अप्लाई करेंगे, तो v कितना हो जाएगा, v निकालने की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे हमको s बराबर ut + ½ at स्क्वायर, ut + ½ at स्क्वायर, यहाँ भी टाइम चाहिए, v² बराबर u² + 2as, सो v चाहिए तो सब निकालना ही पड़ेगा। u कितना हो गया हमारा, हॉरिजॉन्टल निकाल रहे हैं, 20 cos 30 डिग्री है ना, v और u तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हॉरिजॉन्टल में v बराबर u + at लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी लगाने की यहाँ बात ही नहीं है। s बराबर ut + ½ at स्क्वायर, देखिए 20 cos 30 में चल रहा है, 1 सेकंड में कितना होगा, हॉरिजॉन्टल निकालना ईजी है क्योंकि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हमको चाहिए क्या, 1 सेकंड के बाद ये चाहिए, तो क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, कितना स्पीड में जा रहा है 20 cos 30 में, तो 1 सेकंड में कितना चला 20 cos 30, तो 1 सेकंड में ही तो निकालना है, स्पीड कितनी है हॉरिजॉन्टल 1 सेकंड में उतना ही तो निकालना है, इंटू 1, कोई बात ही नहीं है, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 10√3 मीटर हो जाएगा। 1 सेकंड में इतना तो चल ही रहा है ना वो, इसमें कोई बड़ी बात, मेन है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाला। s बराबर ut + ½ at स्क्वायर, हाफ a, यहाँ तो a हमारा गिवन है, s बराबर ut + ½ at स्क्वायर, तो ut, u मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 20 sin 30 डिग्री इंटू टाइम 1 है प्लस ½ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है -10, वही लेने बोला है, इंटू t स्क्वायर, t कितना 1 स्क्वायर हो गया, 20 sin 30, ये कम चलेगा क्योंकि अर्थ इसको क्या करके रखेगा, एट्रैक्ट करके रखेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि 20 cos 30 में चल रहा था, 20 cos 30 में चलेगा हॉरिजॉन्टली। sin 30 का वैल्यू हाफ प्लस -5, तो क्या हो जाएगा, 10 में 5 गया 5 मीटर चलेगा, ठीक है। तो वर्टिकली कितना चलेगा 5 मीटर, 10 नंबर का देख लेते हैं, 10 नंबर वर्टिकली कितना चलेगा 5 मीटर, हॉरिजॉन्टली कितना चलेगा 10√3 मीटर, बिल्कुल सही है। मैं फिर कह रहा हूँ हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो बस क्या होगा 20 cos 30 मीटर पर सेकंड में चलते ही जाएगा, तो 1 सेकंड में 20 cos 30 चला, वही निकाल लिए। और वर्टिकली क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, 20 sin 30 में चलेगा बट इसको रोकेगा, कितना रोकेगा 5 मीटर कम हो जाएगा, किसकी वजह से, अर्थ के नीचे की तरफ एट्रैक्शन होने की वजह से, ओके उतार ले। तो वर्टिकली 5 मीटर चलेगा, हॉरिजॉन्टली कितना चलेगा 10√3 मीटर, मतलब 1 सेकंड के बाद उसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा आपका 10√3,5, डन, 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, ये तो बहुत इजी है। 11 में क्या है, 11 में बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन ईच टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स एंड प्लॉट एक्सेलरेशन। देखिए वेलोसिटी गिवन है,
मीटर पर सेकेंड में और टाइम है सेकेंड में, ठीक है। तो वेलोसिटी 0 सेकेंड में 0 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड में दूसरे सेकेंड में 2.5 मीटर पर सेकेंड है, 4 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड है, 6 सेकेंड में 7.5 मीटर पर सेकेंड है, 8 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड है और 10 में 12.5 मीटर पर सेकेंड है। आप खुद बताएं, देखिए 2 सेकेंड में 2.5 बढ़ा, फिर 2 सेकेंड में 2.5 बढ़ा, तो हर 2 सेकेंड में कितना स्पीड बढ़ रहा है, कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज एक्सेलरेशन। डज द बॉडी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी? नहीं, वेलोसिटी तो बढ़ रहा है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तो कहीं पे भी 2 सेकंड लेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, 2 सेकंड में 2.5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। हर 2 सेकंड में जो वेलोसिटी का चेंज है वो कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ रहा है। बात समझ आ रही है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? और एक्सेलरेशन कितना होगा कहीं से भी निकाल लें, देखिए यहीं से निकाल लेते हैं या यहाँ से निकाल लेते हैं। वेलोसिटी कितना चेंज हुआ? 7.5 - 5 बटे 6 - 4, कोई भी 2 इंटरवल का लेंगे आपका सेम आएगा। 2.5 बटे 2 दैट इज 25 बटे 20, ठीक है। तो 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 12.5 दैट इज़ ये होगा 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा, टी है ये एक्सेलरेशन है, ये मान लेते हैं जो भी है, ये मान लेते हैं 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ग्राफ आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ होगा, ET ग्राफ। हो गया ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है मतलब ओडोमीटर का रीडिंग है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, इस तरह से है और एक इस तरह से, ठीक है ना। ये A है और ये B है, यहाँ पे जहाँ मिल रहा है ये 1 से शुरू हो रहा है, 1 में कितना है इसका 6, मेरा ख़राब फिगर है, आप उसमें टेंशन मत लीजिए। ये 9 है, ठीक है, और ये 2 है, ठीक। अब बताइए विच बॉडी इज ट्रैवलिंग विद मोर स्पीड। देखिए बी बाद में चलना शुरू करा, अलग बात है, बट बी ज़्यादा स्पीड में चल रहा है क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए एंड बी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स। तो 2 सेकंड में, दूसरे सेकंड में अगर हम बात करें, दूसरे सेकंड में उठा के देखना पड़ेगा, दूसरे सेकंड में आपका ए भी और बी भी। ए कितना चला? ए चला, ए तो शुरू किया 0 से। देखिए ए जो है ना, ए शुरू किया, ए कहाँ से? ए शुरू किया 3 से चलना। कहाँ से चलना शुरू किया? ए का देखिए आपके पास बुक होगा तो 3 से ए चलना शुरू किया, 3 से चला कहाँ तक? 2 सेकंड तक। तो ये 3 से चलना शुरू किया और चला कहाँ? 2 सेकंड तक, 9 तक। तो 9 में 3 का कितना होगा? ओडोमीटर का रीडिंग का जो डिफरेंस है वही देगा, डिस्टेंस 6 मीटर चला। बट बी जो चलना शुरू किया, बी चलना शुरू किया यहाँ पे, ये टाइम 1 सेकंड से लिया है, टाइम 1 सेकंड में। तो फर्स्ट सेकंड में कितना है? 6। देख लीजिए व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए एंड बी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स। दूसरे सेकंड में अगर हम बी की बात करें तो ये कितना चला? ये यहाँ से चलना शुरू किया, देखिए ये 9 और यहाँ 0 से चलना शुरू किया तो 9 ही मीटर होगा। तो बी का 9 मीटर होगा। आपको देखना फाइनल और इनिशियल। देखिए फाइनली ए कहाँ पे है? 9 में। इनिशियली कहाँ पे? 3 में। 9 में 3 का 6 मीटर। फाइनली बी कहाँ है? 9 सेकंड में, 9 मीटर में। इनिशियली कहाँ था? 0 में। बात समझ आ रही है? वैसे एक फर्स्ट सेकंड में चलना शुरू किया तो ये अलग बात है, वो जो भी हो, लेकिन बात ये है कि बी ने कितना चला? 9 मीटर और ए ने कितना चला? 6 मीटर। फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग का जो डिफरेंस है ओडोमीटर का, वो क्या देगा? डिस्टेंस कवर्ड। ओके, उतार लें। 13 हो गया, सॉरी 12 हो गया। ये सब इजी क्वेश्चन है, फटाफट करके ख़त्म कर दें। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या दिया? वी टी ग्राफ। वी और ये टी। वी है आपका मीटर पर सेकेंड में और टाइम है सेकेंड में। तो रफ फिगर हम बनाएंगे, आप लोग इसको अच्छे से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये आपका 8, ठीक है, और ये 3 है, 4 है, ठीक, और ये 0 से शुरू कर रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेकंड्स। फर्स्ट 3 सेकंड में देखिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, तो पहला मांगा है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट 3 सेकंड्स के लिए? कितना? 8 0 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हुआ, तो 8 - 0 बटे 3 - 0 दैट इज 8 बटे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड में क्या बोला है? डिसेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं पहले, डिसेलरेशन निकाल लेंगे उसके बाद। 8 से कितना हुआ? 0 दैट इज 0 - 8। टाइम कितना लगा? 4 - 3 1 सेकंड दैट इज -8 बटे 1 -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हुआ, तो डिसेलरेशन कितना हुआ? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी हो गया। सी डिस्प्लेसमेंट बॉडी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड्स। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बीटी ग्राफ का जो एरिया है वही डिस्प्लेसमेंट देगा, सिंपल सी बात है। ये पहले से ही एक थ्योरी बनाया जा चुका है, तो क्यों हम अलग से निकालें? तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना? 4, हाइट कितनी है? 8, 2 चौक 8, तो कितना होगा? 16 मीटर आपका आंसर होगा।
ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है। ओके, उतार लें। 13 डन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर वीटी ग्राफ गिवन है। क्या गिवन है? वीटी ग्राफ। टाइम है और वेलोसिटी है। वेलोसिटी जानते हैं मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड में, और ये ग्राफ कुछ यूँ है, और ये है आपका कितना सेकंड? 5 सेकंड, और ये 50 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, और ये कितना हो गया? -50, और ये 0 है, और ये कितना है? 5 सेकंड, और ये 10 सेकंड। मतलब 5 सेकंड में इसकी स्पीड घट के कितनी होगी? 50। फिर इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी, बट वेलोसिटी तो घटते रह रही है वेलोसिटी। तो इसमें बोला है ऑल्सो फाइंड एट व्हाट रेट ऑफ द वेलोसिटी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 10 सेकंड्स। एट द एंड ऑफ, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव सब मिला के क्या होगी? ये पहले क्या होगा? वेलोसिटी इसकी घटेगी। यहाँ जो वीटी ग्राफ का एरिया आएगा, ये जो वीटी ग्राफ का एरिया, दोनों को जोड़ देंगे तो डिस्टेंस कवर्ड आएगा, बट दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये एरिया और ये एरिया क्या होगा? 1/2 × 5 × 50, दैट इज़ 25 × 5 = 125 मीटर। और ये कितना हो जाएगा बताइए? 1/2 × 5 × 50, ये नेगेटिव में देगा, ये -125 मीटर। तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 125 प्लस में और 125 माइनस में, कितना मीटर हो जाएगा? 0 मीटर। तो आप इसको फील कर सकते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट रेट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज। तो वेलोसिटी तो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक स्पीड घट रहा है, बट स्पीड घट रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, बट वेलोसिटी लगातार घट रहा है। क्योंकि वेलोसिटी में साइन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मांगा del(v/del t), किस रेट से होगा बताइए? कोई भी रेट ले लेते हैं, डायरेक्ट ये पूरा ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 50 से 0 हुआ, दैट इज 0 - 50 बटे क्या होगा? 5 - 0 -50 बटे 5 -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर एक सेकंड में इसकी स्पीड जो घट रही है कितना? 10 मीटर पर सेकंड। दैट इज 50 के बाद 40, 40 के बाद 30 हुआ, 30 के बाद 20 हुआ, 20 के बाद 10, 10 के बाद 0। मतलब 0 पहले 50 मीटर पर सेकंड में चल रहा था, 5वें सेकंड में जाके इसकी स्पीड कितनी हो गई? 0 हो गई। फिर स्पीड बढ़ी, लेकिन वेलोसिटी लगातार घट रही है। ये बात आपको नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 और आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 15 में थोड़ा सा धोखा होता है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? देखिए, टाइम है और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब पोजीशन है। तो ग्राफ कुछ यूँ है, ठीक है। ग्राफ क्या कह रहा है? 0 है, ये 2 सेकंड है, और ये 4 सेकंड है, ये 4 है, ये 6 सेकंड है, ये 8 है, यहाँ पे 10 है, और ये 12 है, और यहाँ पे इसका जो पोजीशन है वो 10 मीटर है, और यहाँ जो इसका पोजीशन है ये -10 मीटर है, ठीक। बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 12 सेकंड्स। तो 12 सेकंड्स में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना चला? 10 मीटर चला, फिर ये रुक गया, नहीं चला, फिर 10 मीटर चला, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 10 और 10 20, फिर कितना चला पीछे? 10 30, फिर 10, कितना हो गया? 40 मीटर हुआ आपका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिए ना, घूम घाम के फिर वहीं पहुँच गया ना। पहले चला 10, फिर वहीं रह गया, फिर वापस यहीं आ गया, फिर वापस से फिर पीछे गया, फिर पीछे से फिर वहीं आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एट द एंड ऑफ 12 सेकंड? 0। तो डिस्टेंस कवर्ड हुआ 40 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 12 सेकंड कितना हुआ? 0। यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ सोच के यहाँ पे हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के, ये वो लगा के, एरिया निकाल के बिल्कुल इसको ख़राब कर देते हो। ऐसा ना करें, थोड़ा ध्यान दें कि किस और किस के बीच ग्राफ है, इसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और बहुत अच्छे से समझ आने से क्या करना पड़ता है वो करते रहें, जो भी करें, बट पढ़ाई अपनी अच्छी तरीके से करते रहें। ओके, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।